अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, एडिटर समा मनी। कल टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की लास्ट डेट थी, लेकिन एफबीआर ने उसको आगे बढ़ा दिया है और आपको 8 दिसंबर तक का टाइम दे दिया है। साथ ही वार्निंग भी दे दी है कि दोबारा ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अब आपको 2 महीने का टाइम तो मिल गया है। पिछले दिनों में हमने कुछ वीडियोस शेयर की थी जो लास्ट ईयर हमने की थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से। तो आज सोचा एक छोटी सी वीडियो कर लेते हैं जिस पे इस पर बात कर लेते हैं, समझाते हैं ये क्यों ज़रूरी है। और इसमें इन द मीन टाइम आपको क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो मैं उसको लेकर और जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसमें पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना है वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर तो आप इसको फ़ाइल करते हैं उसके बेनिफिट्स में ये है कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस जो आप भरते हैं अपनी नॉर्मल परचेज़ के ऊपर, वो रिफ़ंडेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, और उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी होता है। जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हैं, जहाज़ का टिकट है उसके ऊपर आप एडवांस टैक्स भरते हैं, मोबाइल के ऊपर आप जो टॉप अप करते हैं उस पर आपका विदहोल्डिंग टैक्स जाता है, आप गाड़ियाँ ख़रीदते हैं उस पर आपका विदहोल्डिंग टैक्स कटता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसी तरह अगर आपके स्कूल के बच्चों की फ़ीस तकरीबन 17,000 है माहाना, तो उस पर भी 5% विदहोल्डिंग टैक्स कटता है एनुअल। तो ये सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो एडजस्टेबल होते हैं, और आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते हैं और फाइलर बन जाते हैं, ये आप वापस क्लेम कर सकते हैं। और ये अमाउंट कोई 400-500 हज़ार नहीं है, बल्कि 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक भी हो सकता है। तो ये बड़ा अमाउंट होता है जो कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरी तरफ के जो आप पे टैक्स का जो रेट होता है विदहोल्डिंग टैक्स का, वो आधा हो जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। कहीं अगर नॉन फाइलर का 30% रेट है तो आपको 15% टैक्स पे यानी रेट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो अगर आपने रिफ़ंड नहीं भी क्लेम करना तो कम से कम आधा पे करेंगे आप, आपकी ये बचत हो जाती है। दूसरी तरफ नुकसान ये ना फाइलर ना बनने का, कि जैसा तो मैंने अभी एग्जांपल दी है कि टैक्स रेट डबल हो जाता है, तकरीबन दुगना। तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट मिल रहा है प्राइस बॉन्ड पे, अगर आपको प्राइस बॉन्ड निकल आया तो डबल टैक्स कटेगा। फाइलर का 15% है तो आपको 30% देना पड़ेगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज में आपको अगर प्रॉफिट होता है, सेविंग्स स्कीम में प्रॉफिट होता है, इवन बैंक में अगर आपने टर्म डिपॉजिट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं, उधर आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है तो वो भी आपको वहाँ पे डबल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये नुकसान है। प्लस अगर आप पकड़े गए, फ्लैग हो गई आपकी कोई ऑडिट के अंदर आ गया कि अब टैक्स प्रोफाइलिंग कर रहा है एफबीआर, 2-3 साल से हमने नोट किया है, तो अगर आप के अकाउंट के अंदर पैसे ठीक ठाक पड़े हुए, 10-15 लाख रुपए पड़े हैं, आप फाइलर नहीं है और सैलरीड इनकम पर्सन भी नहीं है, तो उस सूरत में हो सकता है कि एफबीआर आपको शॉर्ट लिस्ट कर ले और आपको इंस्पेक्ट करना शुरू कर दे और आपके पास नोटिस भी आ जाए। तो ये सारे नुकसान हैं, इनसे बचने के लिए आपको फ़ाइल करना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि किसको फ़ाइल करना चाहिए। देखें, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बुनियादी जो बार बार घूम के आते हैं। इसमें 3-4 चीज़ें तो हैं कि मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूँ। अगर आपका कभी पास में एनटीएन नंबर बना था, नेशनल टैक्स पेयर नंबर, तो आपको लाजमी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना चाहिए, क्योंकि बाय लॉ अगर एनटीएन नंबर आपके पास है तो हर साल आपको रिटर्न फ़ाइल करना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। फिर अगर 1000 सीसी कार आपके पास है, ठीक है, या उससे ज़्यादा इंजन कैपेसिटी वाली, दैट ऑल्सो इज़ वन ऑफ द कंडीशंस जहाँ आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना चाहिए। फिर अगर आपके पास कोई ज़मीन है, प्लॉट है 250 गज़ या उससे ज़्यादा का, या 2000 स्क्वायर फीट का आपका कोई फ्लैट वगैरह है, उस सूरत में भी अगर आपके नाम पर है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जो है वो ज़रूरी है। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं जिनमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना होता है। और एक इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो मैं भूल गया, अभी दोबारा याद आई, कि टैक्सेबल इनकम के अंदर अगर आपकी इनकम आती है, अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन नहीं भी मीट करते, लेकिन जो आपकी मिनिमम सालाना जो आपकी आमदनी है वो 4 लाख से ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पूछते हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखें, उसके लिए भी जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि जो 183 से ज़्यादा दिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहें तो आप नॉन रेजिडेंट आपका स्टेटस हो जाता है, उस सूरत में आपको फ़ाइल नहीं करना। और 2-3 बातें और हैं कि अगर आप बाहर बैठे हुए हैं लेकिन आपकी पाकिस्तान में कोई इनकम है, जैसे आपने घर ख़रीदा हुआ और वो किराए पे दिया हुआ है, वो आपकी इनकम उससे हो रही है, या आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या नेशनल सेविंग्स के अंदर की हुई है जिधर से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये इनकम आपकी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उस सूरत में आपको टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना चाहिए, वरना आपकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने रेंट वेंट पे नहीं दी हुई है, सिर्फ प्रॉपर्टी आपके नाम पर है और आपकी कोई इनकम नहीं हो रही पाकिस्तान में, तो भी आपको एज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बैरून मुल्क पाकिस्तानी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जी, अगले सवाल पे आते हैं कि आपको क्या मालूमात चाहिए होती है इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए। ठीक है, इसमें 3 अहम बातें जिनकी थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन भी दूँगा। एक तो आपके इनफ्लोज़, यानी कितना पैसा आपके पास आया एक टैक्स ईयर के दौरान। अभी जो टैक्स ईयर ख़त्म हुआ है वो टैक्स ईयर 2020 है, यानी 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक जो टैक्स ईयर है
उसकी बात हो रही है। तो इस दौरान जितने पैसे आपके पास आए वो आपके इन्फ्लोज़ हैं, वो आपकी सैलरी से आए हों, कहीं से प्रॉफिट हुआ हो, किसी ने गिफ्ट में आपको पैसे दे दिए हों, ठीक है, भाई ने पैसे रेमिटेंसेस भेज दिए आपको, ये सारे इन्फ्लोज़ में आ जाते हैं। एक तो ये मालूमात आपको चाहिए, ठीक है। और दूसरी तरफ आपकी कोई और, जैसे कोई प्राइवेट बिज़नेस आप सैलरी के अलावा कर रहे हैं, कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं शाम में, कोई घर है उस पर आप रेंट ले रहे हैं, या कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, वो भी आपकी एक तरह से इनकम हो रही है, ये भी इनफ्लो में आ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ आपकी आउटफ्लोज़, यानी गुज़िश्ता टैक्स ईयर में जितने खर्चे आपने किए, ठीक है, उसमें आपका रेंट होता है घर का, कोई क्लब है उसकी मेंबरशिप है, ग्रोसरी आप करते हैं, सौदा सर्फ वगैरह, बिजली के यूटिलिटी के बिल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, और इस तरह के जितने भी अखराजात हैं, कोई वन टाइम एक्सपेंस भी होता है, आपने मिसाल के तौर पर गाड़ी ख़रीद ली या मोटरसाइकिल ख़रीद ली पिछले टैक्स ईयर में, तो ये सारे के सारे आपको आउटफ्लोज़ में ये मालूमात चाहिए होती है। तीसरी चीज़ होती है आपकी वेल्थ के जो असासे हैं आपके, ठीक है, उसके अंदर एक तो जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर या कैश की सूरत में घर में पड़ा हुआ है, फिर गोल्ड है, सोना आपके नाम पर जो आपका अपना ज़ाती सोना है, कोई प्राइस बॉन्ड है, सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे जो ये आपके एसेट्स होते हैं, ये मालूमात चाहिए होती है। अब यही मालूमात जो मैंने बताया कि एक तो इनफ्लोज़, आउटफ्लोज़ और वेल्थ, इनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? अगर तो आप फ़र्स्ट टाइम फाइलर बन रहे हैं तो आपको 2 साल के, यानी ये टैक्स ईयर ख़त्म हुआ है ये वाला और पिछला टैक्स ईयर, दोनों का कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरे साल में नज़र आ जाता है बैंक स्टेटमेंट के अंदर कितने पैसे आपके अकाउंट में आए और कितने अकाउंट से बाहर चले गए। उसमें गलती का चांस फिर बहुत कम हो जाता है। और अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं, क्योंकि CNIC से सारे लिंक होते हैं आपके शनाख्ती कार्ड से, तो सारे बैंक अकाउंट जो हैं आपके, उनकी आपको मालूमात चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका होता है टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट। सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनका एम्प्लॉयर ये सर्टिफिकेट उनको देता है, जिसमें आपका लिखा होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है और टैक्स कितना आपने पे किया या उन्होंने काट लिया है FBR के बिहाफ पे। ये आपको एम्प्लॉयर से मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी म्यूचुअल फ़ंड में, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपको दे देगी। टेलीकॉम का आपका जो भी कनेक्शन है जिस कंपनी का, उससे आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि कितना विदहोल्डिंग टैक्स काटा। जो बच्चों का स्कूल है वो आपको ये सर्टिफिकेट दे देगा, या जो फ़ी वाउचर है वो भी काफ़ी होगी, उस पर लिखा होता है कि एडवांस टैक्स अगर कटा है तो कितना कटा है। तो हर उस जगह से बैंक में अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं उनसे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए टैक्स डिडक्शन के और बैंक स्टेटमेंट के, ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत अहम है। फिर प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर, कार अगर आपने ख़रीदी है तो उसके पेपर, उसकी टैक्स की फ़ी वाउचर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। जहाज़ में अगर आपने सफ़र किया था पिछले टैक्स ईयर में, तो टिकट की जो इनवॉइस वगैरह होती है उस पर विदहोल्डिंग टैक्स लिखा होता है, वो आपको चाहिए होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, हमने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने का तरीका और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किस जगह पे ही आप डालेंगे, ये सारी हमने वीडियोस की हुई हैं। इसके लिंक अब हमारी टीम आपसे शेयर कर देगी इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़ और बता दूं कि हाउ टू रजिस्टर, ये जो पहला स्टेप है कि आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन बड़ा आसान प्रोसेस है। उसके लिए आपको सिर्फ शनाख्ती कार्ड चाहिए अपना, आपका एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए वैलिड, और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 5 मिनट में आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सैलरीड पर्सन के लिए, यानी 50% से ज़्यादा अगर आपकी आमदनी आपकी सैलरी से आती है तो जो टैक्स आसान ऐप है FBR की, बड़ी स्मूथ है, जो उन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च की थी। और इस साल उन्होंने एक एडिशनल फ़ीचर दिया है कि जो छोटा कारोबारी शख्स है, स्मॉल बिजनेसमैन, वो भी अपना टैक्स रिटर्न जो है वो टैक्स आसान ऐप के ज़रिए भर सकता है। ना सिर्फ ये कि सैलरी पर्सन भर सकता है, तो ये कि इन्होंने एडिशनल फ़ीचर दे दिया है। अच्छा, कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि जो पिछली साल हमने एक सीरीज़ की थी पूरी, पहले रजिस्ट्रेशन करना सिखाई थी, फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्या क्या चाहिए होगा, और फिर हमने ऐप के ज़रिए डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था कि टैक्स रिटर्न फ़ाइल कैसे होते हैं, और आखिरी स्टेप रह गया था कि टैक्स रिफ़ंड क्लेम करना। कुछ लोगों ने शिकायत की थी आपने बताया नहीं, तो इस पर एक FBR ने बड़ा अच्छा ट्यूटोरियल किया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। हमें नहीं लगता कि उसमें मज़ीद कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कि वो एक ऑनलाइन आपको जाके एक एप्लीकेशन भरनी होती है, बड़ी आसानी से ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताएं, ये सारे आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, और आपकी एक एप्लीकेशन होती है, उसी पोर्टल के अंदर आप उसको सबमिट कर देंगे। आपका जो जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं तो आपको ऑलरेडी टैक्स अमाउंट जो गवर्नमेंट की तरफ निकलते हैं, यानी अगर आपने ज़्यादा इजाफी टैक्स भर दिए हैं तो वो शो हो रहा होता है, वो आपने उसमें भरना होता है, वो सबमिट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। फिर उसी की आप कॉपी ले जाकर FBR के जो भी लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपका
FBR का लगता है करीबी, उसमें आप जाके वो रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक हम आपसे शेयर कर लेंगे, और अगर हमें ज़रूरत लगेगी, बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, तो हम कोशिश करेंगे इस प्रोसेस के ऊपर भी एक वीडियो बना दें। और मैं अपनी टीम से पूछ लेता हूँ अगर मज़ीद क्वेश्चंस आएँ इस पोस्ट के ऊपर तो ठीक है, वरना ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जिनके जवाब मैंने आपको दे दिए। ये एक दो सवाल एक शामिर साहब पूछ रहे हैं कि अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन PSX थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, अभी आज का टॉपिक क्योंकि टैक्स रिटर्न के ऊपर है, मैं इस सवाल को बाद में कोशिश करूँगा एड्रेस कर दूँ। वैसे जो हमने वीडियोस बनाई हुई हैं इसके ऊपर वो आप देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, आपने कहा मैं रहीम रोज़ियानी साहब पूछ रहे हैं मैं रिटायर हूँ, क्या मुझे फाइलर बनना चाहिए या नहीं। देखें, अगर आप रिटायर हैं तो आपकी कोई ख़ास इनकम नहीं होगी, पेंशन हो सकती है। क्या आपकी पेंशन टैक्सेबल इनकम में आ रही है? आपने कोई अपना जो रिटायरमेंट फ़ंड था वो इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं पे? शुरू में मैंने 3-4 कंडीशंस बताई हैं। अगर आपका पहले NTN बना हुआ है तो आपको फ़ाइल करना चाहिए। 250 गज से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो फ़ाइल करना चाहिए। आपके पास 1000 cc से ज़्यादा बड़ी कार है तो भी फ़ाइल करना चाहिए। ये अलग बात है आपके शव पर कोई टैक्स ना लगे, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फ़ाइल करना ज़रूरी होगा कानून के मुताबिक। तो ये 3-4 कंडीशन मैंने शुरू में बताई थी, जो मैंने दोहरा भी दी हैं। और अगर आपकी जो इनकम हो रही है रिटायरमेंट के दौरान, वो पेंशन की सूरत में हो या कहीं प्रॉफिट की सूरत में हो रही हो, अगर वो टैक्सेबल इनकम यानी 4 साल सालाना से ज़्यादा है तो उस सूरत में भी आपको फाइलर बनना ज़रूरी है। अच्छा जी, अविनाश भूटानी साहब पूछ रहे हैं कि 15,000 मंथली सैलरी हो और 1 मिलियन इन्वेस्ट करने हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स कितना होगा, फाइलर बन सकते हैं इनकम। अच्छा देखिए, एक तो पहली बात ये कि ये मैं ऑफ द कफ यानी ज़बानी मुझे याद नहीं है कि कैपिटल गेन टैक्स कितना है, लेकिन नॉन फाइलर का डबल होता है फाइलर की निस्बत। तो 15,000 सैलरी तो टैक्सेबल इनकम में नहीं आती है, तो आपका फाइलर बनना ज़रूरी नहीं है। तो टैक्सेबल इनकम वाली कंडीशन तो आप मीट नहीं कर रहे। अगर आपका NTN बना हुआ है तो आपको फाइलर बनना चाहिए, नहीं बना हुआ तो भी आप दूसरी कंडीशन मीट नहीं कर रहे। फिर अगर आपके पास 1000 cc से बड़ी कार है या 250 गज से ऊपर प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो उस सूरत में आपको फाइलर बनना चाहिए। और रेट जैसे मैंने कहा ना कैपिटल गेंस टैक्स का, ये मुझे देखकर बताना पड़ेगा, मुझे ज़बानी याद नहीं है। और आई थिंक मेरे ख्याल में क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। एहसन अली साहब पूछ रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो गई है फाइल रिटर्न। बिल्कुल हो गई है जी, 8 दिसंबर अगली डेट दी है, लेकिन आप आखिरी टाइम तक इंतज़ार मत कीजिएगा। उन्होंने नॉर्मली 1-1 महीने से बढ़ाते हैं, इस दफ़ा उन्होंने डायरेक्ट आपकी 2.25 महीने की एक्सटेंशन दे दी और साथ ही में लिख दिया कि अगली दफ़ा एक्सटेंशन नहीं देंगे। और मैं समझता हूँ ये 2 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और आराम से आप अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। तो वेट मत कीजिएगा कि दोबारा बढ़ेगी। अच्छा जी, अच्छा, इनका जवाब मैं दे चुका हूँ। स्टॉक मार्केट में मोहम्मद अहमद साहब पूछ रहे हैं स्टॉक मार्केट में क्या गेम चल रही है, एक दिन 1000 पॉइंट्स माइनस, दूसरे दिन 700। अगेन ये टॉपिक जो है हमारे सॉरी ये सवाल हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होना जो मामूल होता है, ये स्टॉक मार्केट ऐसे ही है, इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होते हैं। और 1000 पॉइंट्स बहुत बड़ा एक फ्लक्चुएशन है। और पिछले दिनों में आपने नोट किया होगा कि बड़ी ख़तरनाक खबरें चल रही हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए थे, उधर भी थोड़ा सा उसके ऊपर लेकर भी मार्केट में परेशानी आई थी। तो इन्वेस्टर घबरा जाते हैं कि शायद कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाएगा, अपोजिशन सड़कों पे आ जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी कुछ, और हुकूमत गिर गई तो शायद जो पॉलिसीज़ चल रही हैं वो दोबारा से सारी चेंज हो जाएंगी। तो एक डायरेक्शन मिलती है स्टॉक मार्केट को। जब अब इस हुकूमत को 2 साल हो गए तो एक डायरेक्शन मिली हुई, अच्छा यार इनकी पॉलिसी समझ में आ गई हैं इन्वेस्टर्स को। फॉर एग्जांपल नज़र आ रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इनके लिए पॉजिटिव पॉलिसीज़ हैं। तो एक रैली नज़र आ रही थी आप लोगों को। अब जब कोई इस तरह की बात आती है जिसमें आपको लगता है हुकूमत गिर जाएगी तो इन्वेस्टर घबरा जाता है और फिर वो बेचना शुरू कर देता है, तो सेलिंग प्रेशर आता है जिसकी वजह से मार्केट गिरती है। फिर जब पता चलता है कि नहीं यार कुछ नहीं है, सब ठीक है, तो दोबारा से जो है वो स्टॉक मार्केट नॉर्मल हो जाती है। तो अभी जिस तरह हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत स्विंग तो आता रहेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़तरे वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही इमीडिएट उसके अंदर, फ्यूचर के अंदर, करीबी फ्यूचर के अंदर। अच्छा जी, अहमद रफ़ीक साहब ब्रोकर के बारे में बता दें। अच्छा जी, उसके बाद मेराजुद्दीन साहब रिफ़ंड रिक्वेस्ट करो तो मिलता नहीं। अच्छा, मोहम्मद ख़ान साहब हाउ डू ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिकम टैक्स फाइलर्स। उसके बाद वी आर इन सऊदी अरेबिया कैन वी अप्लाई। अच्छा जी, पहला सवाल ब्रोकर के बारे में बताएं। इस पर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो कर चुका हूँ डिटेल में कि ब्रोकर सिलेक्ट कैसे करते हैं, और ये मैं बार बार कह चुका हूँ हम किसी का नाम लेके नहीं बता सकते क्योंकि हम इंडोर्स नहीं करते किसी को इस तरह से। लेकिन ये है कि आप उस वीडियो को देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ब्रोकर सेलेक्ट करते हुए जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने आपको बताए थे। अच्छा जी, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन। दूसरा सवाल है कि रिफ़ंड मिलते नहीं हैं। देखें, पहली बात तो आप रिफ़ंड
अप्लाई ज़रूर करें। अगर कोई ये कह रहा है कि मिलते नहीं और उसने अप्लाई भी नहीं किया तो वो फिर बात गलत हो जाए। तो आप एक बार अप्लाई करें, उसके बाद अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप समा मनी के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हम उस पर जो है उसको हम चलाएँगे अपने प्लेटफॉर्म पर और प्रेशर डालेंगे FBR पे, ठीक है। तो मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। और FBR के बयानात आ रहे थे हर दूसरे दिन कि हमने इतने अरब के रिफ़ंड जारी कर दिए। और पिछले साल की पॉलिसी जो मुझे याद है वो थी कि 1 लाख से कम रिफ़ंड जिसके भी बनते हैं FBR इमीडिएटली दे रहा था। इस साल का मुझे नहीं पता, मेरे ख़्याल में ये तसलसल होगा पॉलिसी में कि पिछले साल जो उन्होंने किया था कि 1 लाख से कम अगर रिफ़ंड बनते हैं तो FBR फ़ौरन देगा, और ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो शायद उनको टाइम चाहिए होगा। लेकिन अभी की पॉलिसी के लिए आप FBR कॉल करके चेक कर सकते हैं। और अगर कोई आपके साथ चीटिंग होती है, हैरेसमेंट होती है, आप हमसे भी बात कर सकते हैं, हम उसको हाईलाइट करेंगे। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कैसे फ़ाइलर बन सकते हैं, उसकी मैंने कंडीशन बता दी कि अगर आपकी कोई पाकिस्तान में इनकम नहीं है तो आप फ़ाइलर ना बने। लेकिन पाकिस्तान में कोई इनकम है और आप कोई कंडीशन मीट करते हैं टैक्स फाइलर बनने की, तो उसके लिए फिर तरीका ये, आई थिंक ऐप तो नहीं काम करती ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, लास्ट ईयर तो नहीं करती थी, इस साल की मुझे चेक करनी पड़ेगी क्या इन्होंने उसको अपडेट कर दिया है कि आप ओवरसीज़ रह के भी आप कर सकते हैं। तो फिर आप ऐप के ज़रिए बन सकते हैं, वरना कोई ना कोई आपके बिहाफ पे यहाँ पर ये काम करेगा, आप खुद नहीं कर सकते। कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, या अगर बहुत सिंपल रिटर्न है तो कोई पढ़ा लिखा शख्स जो आपकी हेल्प कर दे वो भी कर सकता है। और सऊदी अरेबिया से हम कैसे अप्लाई करें, अब मुझे सवाल आपका समझ नहीं आ रहा किस चीज़ के लिए अप्लाई करें। अगर टैक्स रिटर्न की बात हो रही है तो जो पिछले सवाल का जवाब दिया आपके लिए भी वही जवाब है। और अगर आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं तो ज़रा सवाल थोड़ा सा डिटेल में लिखें ताकि हमें समझ में आए। हाउ आर दोज़ हु वर्कड ओवरसीज़ एंड रिटर्न बैक एंड रिटायर्ड। अगेन जो मैंने कहा ना, ये 4-5 कंडीशंस होती हैं इनकम टैक्स फाइलर बनने के लिए। NTN होना चाहिए, 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी हो, टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। क्योंकि रिटायर्ड बंदे की अगर कोई इनकम नहीं है तो फिर मसला नहीं है। अगर इनकम है तो क्या 4 लाख सालाना से ज़्यादा है, उस सूरत में फ़ाइलर आपका बनना ज़रूरी है। कि कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर है 250 गज से ज़्यादा, तो उस सूरत में भी आपका बनना ज़रूरी है। अच्छा जी, इनकम टैक्स डिडक्टेड ऑन शेयर्स ऑफ PSX कैन बी रिफंडेड और नॉट। नहीं जी, मेरी नॉलेज के मुताबिक जो कैपिटल गेंस टैक्स है वो रिफ़ंडेबल नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो उस पर जो टैक्स है, रेट में शायद आपको फ़ाइलर बनने से फ़ायदा हो जाएगा, आपका रेट कम लगे, लेकिन आपको ये वापस नहीं मिलता। आई थिंक वी डोंट हैव मोर क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही है। मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इसी पोस्ट में नीचे डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट की सूरत में ही आपको जवाब दें। और आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।